Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू से अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। देश भर से महादेव के दर्शनों के लिए आए शिव भक्तों का अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर जम्मू, श्रीनगर, बालटाल और पहलगाम में सैलाब उमड़ा है। शुक्रवार सुबह सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। इसके साथ ही 57 दिन चलने वाली यात्रा आरंभ हो चुकी है। जम्मू में भगवती नगर स्थित यात्री निवास आधार शिविर में प्रशासन ने बुधवार को सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्य सचिव ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आधार शिविर का दौरा किया। वहां सुरक्षा, पंजीकरण, स्वास्थ्य सेवा, लंगर, पेयजल, स्वच्छता, यातायात और दूसरी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शाम तक जम्मू में 5000 से अधिक श्रद्धालुओं को आधार शिविर में प्रवेश मिल चुका था। बालटाल और पहलगाम के शिविर में 5-5 हज़ार श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर तत्काल पंजीकरण केंद्र पर भारी भीड़ उमड़ी है। मौसम अनुकूल रहने की स्थिति में इस वर्ष रिकॉर्ड यात्रा का अनुमान है। तो आपको अलग अलग तस्वीरें अब हम दिखाएंगे कैसे आज बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यात्रा शुरू होने से पहले सैलाब उमड़ा है। विभिन्न बेस कैंप पर आज यात्रियों का तांता लगा हुआ है। जो तत्काल सेंटर हैं जहां फौरन बुकिंग के साथ आप यात्रा शुरू कर सकते हैं, वहां भी भक्तों को अपने तमाम कागजात के साथ आतुरता से आगे बढ़ते देखा गया। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं। उपराज्यपाल ने आज यात्रा की शुरुआत की, पहले जत्थे को रवाना किया। एलजी ने हरी झंडी दिखाई। पहला जत्था जो रवाना हो रहा है, इससे जुड़ी ऊपर की 3 तस्वीरें। दूसरी तरफ कई जगह स्वागत और उत्साह है। कड़े सुरक्षा प्रबंध इस बार किए गए हैं। दोनों रूट्स के ऊपर पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुविधाओं का दावा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ने साथ दिया, तो इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की संख्या बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच रही है, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो इस वक्त बेहद उत्साह के साथ बम बम भोले के जयकारों के साथ इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। और हमारे साथ में इस वक्त रजा जैद साहब, हमारे संवाददाता शोपियां से जुड़े हुए हैं। एक अमरनाथ यात्री मनीष पावसे भी जुड़े हुए हैं, जो कि अमरनाथ यात्रा पर निकल पड़े हैं। मनीष जी, आप भी इस यात्रा पर शुरुआत कर रहे हैं, बताइएगा आपका अभी तक का तजुर्बा, अनुभव कैसा है? कितने यात्रियों का जत्था है? आप कहाँ मौजूद हैं? जय भोलेनाथ। मैं नीरज त्रिपाठी भोपाल से यहाँ पे। और पिछले वर्ष भी जैसे कि बारिश सुविधाएं तो बहुत बढ़ाएगी, लेकिन परेशानियों का इतना सामना करना पड़ा है। दिन भर, एक तो रात भर से हम लोग बारिश में यहाँ खड़े हुए थे। बारिश में खड़े होने के बावजूद भी मतलब हमें पहले एक तरफ के लिए कि यहाँ पे हो गया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फिर दूसरी तरफ के लिए भगा दिया गया। तो यात्री इतने ज्यादा परेशान हुए, इतना ज्यादा धक्का मुक्की हुई है कि बच्चे, बूढ़े, औरतें सब गिरे हैं उसमें। इतना ज्यादा परेशानी उठाना पड़ना, जबकि ये अमरनाथ यात्रा हमारी आस्था का प्रतीक, भोलेनाथ की सबसे बड़ी यात्रा कही जाती है, जिसमें हम लोग आते हैं। बहुत देश दुनिया से, पूरे इंडिया से पूरे श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आकर हमें सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि हमें अच्छे से सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जो भी आज बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हमको, हमारे जत्थे को, जितने सारे लोग, सब लोग आए थे। तो हालांकि सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि पहला दिन, पहला तजुर्बा आपका इस तरह का रहा। हमारे सहयोगी रज़ा हैं, उनसे पूछते हैं। रज़ा, बहुत सी उम्मीदों के साथ
सारे देश से यात्री पहुंच रहे हैं, लेकिन कई यात्रियों को रजिस्ट्रेशन कैंप में अभी भी दिक्कत है, असहूलियत है। बताइए प्रबंध कैसे हैं और अगर कोई शिकायत हो तो क्या करें? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने पहले जत्थे को जम्मू से रवाना किया है। अगर आपको बता दें, कल अमरनाथ यात्रा की शुरुआत है, कल उनको अपने रूट पे जाने की इजाजत होगी। कल पहला जत्था जो 4000 लोगों का जत्था, जो पहला जत्था है, वो उन्हें फ्लैग ऑफ करके उन्हें अपने रूट पे जाने की इजाजत होगी। वही जो हम मेरे मित्र अभी आईबीसी के साथ जुड़ चुके थे, मैं आपको बता दूं, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे, जगह जगह पर स्टॉल सेटअप किए गए थे, जिनमें से नोडल ऑफिसर्स को तैनात किया गया था। जो भी कोई कंप्लेंट होगी, हमारे जो पिलग्रिमेज है, जो भी कोई कंप्लेंट होगी, वो उन स्टॉल्स पे अपनी कंप्लेंट जो है वो जमा करा सकते हैं। जी, किस तरह के इंतजाम अगर कोई भी आपात स्थिति बनती है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि इस यात्रा के दौरान कई दफा खराब मौसम, लैंडस्लाइड और ऐसी परिस्थितियों में जो जहां हैं उन तक राहत कैसे पहुंचे, इंफॉर्मेशन करेक्ट कैसे पहुंचे, क्या उनको एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा, इसका प्रबंध हुआ है? देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, इस बार जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा बहुत सारी टीम जो है उनको डेप्यूट किया गया है इन रूटों पर। चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, हर किसी डिपार्टमेंट से अपने अपने जवानों को जो है वो इस रूट पर तैनात किया गया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वेदर फोरकास्ट जो है वहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वो भी सेटअप किया है। इस बार ये भी आपको मैं बता दूं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर ने अपना जो रडार है वो उस अमरनाथ यात्रा पे इस बार सेटअप किया है। और आपको बता दें, इस बार जो है कोई भी यात्री जो है उसको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जैसा आपको पहले ही बता रहा था, इस बार जो है जगह जगह पर जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा स्टॉल जो है, जिनमें आपको मैं बता दूं, खुद एसएसपी जो डिस्ट्रिक्ट के होंगे और डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रिक्ट का, वो खुद उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। इस बार उन स्टॉल्स को खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास के जरिए जो है वो निगरानी की जा रही है, और जो भी कंप्लेंट होगी यात्रियों की, वो वहां पर अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करा सकते हैं। जी, हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप पहले से रजिस्ट्रेशन के साथ वहां पहुंचे हैं या तत्काल किसी काउंटर के लिए आप रुके हुए थे? कितने लोग ऐसे हैं जो आपके साथ में आपको लगता है कि परेशानी में हैं, और क्या कोई शिकायती काउंटर, मदद के कोई काउंटर आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? जैसे कि रात के 3 बजे 4 बजे से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन में, और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, और सुबह मतलब कम से कम 1000 की संख्या में लोग होंगे यहाँ पे, और सुबह 9 बजे तक मतलब लाइन में धक्का मुक्की हो रही है, बच्चे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई सुबह रात के 3 बजे से सुबह 9 बजे तक कोई हमको ये नहीं बता रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करवाना है। पिछले वर्ष में कोई टोकन की सुविधा नहीं थी। इस बार इन्होंने एक टोकन की सुविधा भी कर दी है कि 4 किलोमीटर पहले पीछे जाके आप टोकन करवाइए, और टोकन बनवाने के बाद फिर 4 किलोमीटर वापस आइए, फिर तो आप अभी किसी तत्काल काउंटर पर खड़े हुए हैं? मतलब पहले से जो लोग रजिस्टर करा के जा रहे हैं, आप उनमें शामिल नहीं है मनीष जी? उसी में शामिल है हम। तत्काल काउंटर पर, मतलब आप तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए रुके हुए हैं अभी? RFID कार्ड जो है वो बनने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, कुछ लोग हैं जिनको अभी भी लग रहा है कि उनकी परेशानी बेहतर तरीके से सॉल्व की जा सकती थी, लेकिन इधर दावा है प्रशासन का कि उन्होंने जो इंतज़ाम किए हैं, अगर सिस्टम को फॉलो किया जाएगा तो टाइमिंग के ऊपर मौसम ने साथ दिया तो इस बार किसी यात्री को कोई शिकायत नहीं होगी। हालांकि कुछ यात्री जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका मानना है कि अभी भी स्थितियां बेहतर बनाई जा सकती हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं वो भी सुनवा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लोग पुणे से आ रहे हैं एंड बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आए हैं, और यहाँ हम रजिस्ट्रेशन के लिए अभी लाइन में खड़े हैं, और अरेंजमेंट्स अच्छी हैं यहाँ पे। देखिए, मौसम भी बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ का। कल तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो बाबा के थोड़े कृपा है हमारे ऊपर। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ? अभी तो अच्छा लग रहा है। दर्शन का जरा रजिस्ट्रेशन हो जाए तो और बढ़िया लग जाएगा।
चलिए, श्रद्धालुओं की हम कह सकते हैं मिली जुली प्रतिक्रिया है। फिलहाल हम रजा जैद हमारे सहयोगी को भी धन्यवाद देंगे, मनीष जी को भी ये कहेंगे कि कोई आपकी यात्रा में व्यवधान ना आए, सुखद आपकी यात्रा रहे, आपको बाबा बर्फानी के अच्छे दर्शन हो, ये इसी शुभकामनाओं के साथ आपको भी धन्यवाद देंगे। फिलहाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आज पहले जत्थे को रवाना करने के साथ अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है और सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुछ असुविधा, कुछ जगह जानकारी का अभाव देखा गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ में अगर सही रजिस्ट्रेशन वक्त पर करा कर निकलें तो ये दावा है कि इस बार कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।